हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक और नेक वार्मर प्लस हुड, यानी कि हुड के साथ नेक वार्मर आप किस तरीके से बना पाएंगे ये मैं आपके लिए इस तरीके से लेकर आई हूँ। आप देखेंगे इसका जो लुक है, ऐसा लुक आ रहा है ये। और हार्डली 146 यानी कि 150 ग्राम के आसपास ये है जो अब बन गई है। आप ये देखेंगे इसका जो है दोनों तरफ से है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा बना है। जनरल साइज बनाया है जो जनरली सबको आ जाएगा, बट छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से इसे कीजिएगा। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा हुड प्लस नेक वार्मर अपने लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए इसके लिए जो है मैं हार्टलैंड की वूल ले रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये 142 ग्राम्स की वूल है। इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट वूल है और इसे मैं जो है आपको 8 नंबर से बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। अब 8 नंबर की सिलाई से हमने इसमें जो है सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है गले बुनने वाली सिलाई को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो है नॉर्मल फंदे डालने हैं पहले, तो आप इस तरीके से लीजिएगा इसे। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है नॉर्मल जिस तरीके से हम फंदे डालते हैं वैसे डालूंगी। 86 फंदे डालूंगी ऐसे, ये देख रहे हैं आप, जिस तरीके से आप नॉर्मल डालते हैं वैसे ही डालेंगे इसमें। ऐसे ये किया, ये लिया, ऐसे, फिर 86 फंदे आपने इस तरीके से नॉर्मल डालने हैं। अब देखिए इसमें मैंने 87 स्टिचेस डाले हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा खुला बना रही हूँ क्योंकि नेक वार्मर प्लस हुड है तो आपको खुला ही चाहिए होगा। अब आपने इसे किस तरीके से करना है यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। ऐसे डाला हुआ है भाई आपने, बस इसकी जो है राउंड जब भी हम करते हैं तो ये हमें देखना होता है कि ये सीधा ऐसे पूरा ऐसे सीधा होना चाहिए। कैसे, अब 87 क्यों डाला है कि मैं एक फंदे को लॉक कर रही हूँ। यहाँ पे लॉक करने के लिए एक एक्स्ट्रा फंदा हम डालते हैं। तो देखिए लॉक किस तरीके से करेंगे, और फिर हमने एक सीधा एक उल्टे का रिप बनानी है। बाकी लॉक करने के लिए आपने ये वाला फंदा, ये देखेंगे आप, ये जो है ये फंदा ऐसे लेना है इस पे, और इस वाले फंदे को आपने इस पे से उतार देना है। ये तो यहाँ पे हमारा ये लॉक हो जाता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो है मार्कर लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि यहीं पे हमने जो है शुरू किया है। तो देखिएगा ये मार्कर लगा रही हूँ मैं यहीं पे कि यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमने क्या करना है, एक सीधा और एक उल्टे का बनाते हुए जाना है। देखेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब ये कुछ लाइंस हमने इसी तरीके से एक सीधे एक उल्टे की करते हुए इसमें जानी है। ये देखिए एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से। ये जो है 7.5 इंच बन गया है। आप ये देखेंगे 7.5 इंच जिस तरीके से बताया, एक सीधा एक उल्टा। अब हमने क्या करना है, इसमें मैं इससे एक सिलाई ऊपर लगाऊंगी, यानी कि अगर मैंने ये 8 नंबर की लगाई है तो मैं ये 7 नंबर यूज करूंगी। अब तो पहले तो एक लाइन मैं पूरी सीधी बनाऊंगी, 7 नंबर यूज करूंगी। यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से इसे यूज करेंगे ऐसे। तो 1 नंबर मैंने इससे मोटी सिलाई लगाई है। तो इसे अब आप पहले पूरी लाइन सीधी कीजिएगा इस तरीके से। ये देखिए बन गया आपका। अब देखिए करना क्या है, एक लाइन मैंने इसमें पूरी सीधी कर ली और 1 नंबर जो है सिलाई ऊपर मोटी लगा ली, यानी कि मैं जो है 8 नंबर यूज कर रही थी तो मैंने 7 नंबर मोटी सिलाई लगाई है। अब ये पूरे फिर से सीधे बनाऊंगी और यहाँ पे मैं 10 फंदे बंद करूंगी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से शुरू करूंगी। और ये जो 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदे मैंने जो है इसमें बंद करने हैं। तो आपने यहाँ पे एक मार्क लगा देना है और यहाँ से फिर से हम शुरुआत करेंगे इसकी, सीधा बनाएंगे और वहाँ पे 10 फंदे फिर बंद कर देंगे। देखिए ऐसे आपने जस्ट इसे इस तरीके से फिर से सीधा बनाना है, ये ऐसे। जहाँ मैंने मार्कर लगाया यानी कि 10 फंदे पहले तक मैं सीधा बनाऊंगी और फिर 10 फंदे हम बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आगे मार्कर उतार दूंगी, यहाँ से मैंने ये 10 फंदे बंद करने हैं। तो आपने एक फंदा बनाया, ये बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। 1 2 3
4 5 6 7 8, ये आपके 9 और ये वाला फंदा भी इसी में जाएगा। ये देखिए, ये जो 10वां फंदा है ये भी इसमें हम इससे बंद करेंगे। ये हो गया आपके 10 फंदे बंद। ये देख रहे हैं आप, ये 10 फंदे बंद कर लिए। अब जितने भी फंदे हैं उसका एग्जैक्ट आपने आधा आधा देखना है। देखिए ये जितने भी फंदे हैं, अब मेरे पास मैं गिन लेती हूँ पहले, 38 स्टिचेस है मेरे पास इस समय। तो 38 का डबल आपका हो जाता है 76 स्टिचेस। अब 76 स्टिचेस है, देखेंगे कैसे करना है हमने। ये सेंटर पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से आया, ये सेंटर आया अब आपका। अब 76 स्टिचेस में से बिल्कुल एग्जैक्टली 38 पे मैं मार्कर लगाऊंगी। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। देखिए यहाँ पे ये वाले पे मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें इस फंदे के आसपास जो है बढ़ाते हुए जाना है। अब देखिएगा किस तरीके से करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे। और यहाँ पे भी फिलहाल हम 4 बार घटाएंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे। ये है सी के साथ था, अब फिलहाल मार्कर तक आपने ऐसे सीधे बनाना है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आ गए, ये मार्कर है आपका। अब यहाँ पे हमें इस फंदे से पहले ऐसे नीचे बढ़ाना है, तो ऐसे डाला और इसको बैक साइड से बनाइएगा। बैक साइड से इसलिए क्योंकि यहाँ छेद नहीं करना है। तो एक फंदा बढ़ गया, इसे उतारेंगे, एक सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ पे हमने बढ़ाना है। ये ऐसे लिया और इसे आप फ्रंट से बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये बन गया। अब वहाँ तक हमने लास्ट तक पूरा सीधा बनाना है। ये देखिएगा ये आ गए। ये वाला लास्ट का फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे और पलट लीजिए। यहीं पे पलटने के बाद हमने एक फंदा बंद करना है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब जो हमने बिना बुने हुए फंदा उतारा है उसमें से आपने ये वाला फंदा ऐसे निकाल लेना है इस तरीके से। तो एक फंदा बंद हो गया। अब पूरी लाइन उल्टी जाएगी। अब देखिए लास्ट पे आ गए। तो ये वाला फंदा आपने बिना बुने हुए ऐसे उतारना है इस तरीके से। अब पलट लीजिए। पलटने के बाद इसमें से आपने ये फंदा निकालना है, यानी कि एक फंदा हम यहाँ पे फिर से घटा रहे हैं, ये ऐसे। अब सेंटर तक जहाँ पे मार्कर है वहाँ तक बनाना है, वहाँ पे फिर वैसे ही बढ़ाना है जैसे हमने इसमें पहले बढ़ाया। ये देखिएगा सेंटर में आ गए। फिर वही ये उठाया, ऐसे लिया, बैक साइड से इसे बना दिया, फिर ये उतारा, एक बनाया, अगेन ये लिया, ऐसे फ्रंट से इसे ऐसे बनाया। देखिए फिर लास्ट फंदे तक सीधा बनाना है आपने। फिर वही ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारा, पलट लिया, इसमें से इसको निकाला, तो एक फंदा आपका बंद हो गया। अब उल्टी लाइन आपकी पूरी ऐसे उल्टी जाएगी। देखिए फिर से लास्ट में आ गए। अभी हमने 2 बार घटाया, ये तीसरी बार है। ये आपने बिना बुने हुए उतारा, फिर इसमें से इसको निकाला, तो 3 बार हमने घटा लिए। एक बार और घटाएंगे इसके बाद, और जहाँ पे सेंटर में हम बढ़ा रहे हैं वहाँ उसी तरीके से 2-2 फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे।
ये देखिएगा फिर से वही सेंटर में यहाँ पे वैसे ही बढ़ाना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ऐसे करके बैक से आपने बढ़ाया, फिर ये उतारा, ये बनाया एंड अगेन इसे बढ़ाया और फिर लास्ट तक बनाएंगे। और लास्ट में वैसे ही एक फंदा जैसे हम बंद कर रहे थे उसी तरीके से उल्टी लाइन में एक फंदा बंद करेंगे। तो मेनली मैंने 4 फंदे जो है साइड्स पे बंद करने हैं, तो 3 तो हमारे हो गए, ये तीसरा होने वाला है। उसके बाद एक और फंदा हम बंद करेंगे। देखिएगा लास्ट में आ गए, ये उतारा, पलट के आपने इसमें से इसको निकाल दिया और फिर पूरी लाइन उल्टी करनी है आपने। अब देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे घटा रही हूँ, यानी कि 4 फंदे मैंने घटाए, 3 घटा लिए, अभी लास्ट घटा रही हूँ, तो 4 फंदे मेरे यहाँ पे साइड्स में घटाए हैं और पीछे जैसे बढ़ाती जा रही हूँ वैसे ही बढ़ाती हुई जाऊंगी फिलहाल। ये देखिएगा फिर से वहीं बैक में ऐसे, फिर नीचे से लिया, बढ़ाया बैक साइड से, अब ये उतारा आपने, इसे बनाया एंड देन बढ़ाया। ये देखेंगे अब एक बस यहाँ पे बंद रहता है करना, जो घटाना है एक फंदा, और उसके बाद मैं इसे बढ़ाती हुई जाऊंगी। अभी हमने 4 बार बढ़ाया और 4 बार घटाया, अब मैं सिर्फ बढ़ाऊंगी घटाऊंगी नहीं। यहाँ पे सेंटर में जैसे बढ़ाती जा रही हूँ वैसे ही और 4 से 5 बार कम से कम मैं इसमें बढ़ाऊंगी। देखिएगा ये आ गई लास्ट में, ये उतारा, ये लास्ट फंदा है जो घटाना है, यानी कि चौथा फंदा है, इसमें से आपने ये उतारा और अब आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है। अब इसके बाद क्या है, हम घटाएंगे नहीं, जहाँ पे हम दोनों साइड से घटा रहे थे वो घटाएंगे नहीं, अब सीधा बनाते हुए जाएंगे। और जो सेंटर में हम बढ़ा रहे थे, जहाँ पे यहाँ पे सेंटर में जो मैं बढ़ा रही हूँ वो फिलहाल हम 4 से 5 बार और बढ़ाएंगे, उसी तरीके से एग्जैक्ट तरीका सेम है, बस अब यहाँ पे हमने घटाना नहीं है, इसे हमने इस तरीके से बनाते हुए जाना है फिलहाल। ये देखिएगा अब मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए फिलहाल ये ऐसे आया है, सेंटर से हमने इसे बंद किया और उसके बाद जो है एक एक फंदा 4 बार घटाया है, अभी फिलहाल इस तरीके से आया है। अब मैं यहाँ घटाऊंगी नहीं, नॉर्मल बनाऊंगी जैसे हम बना रहे थे, और सिर्फ जो सेंटर में हम इधर बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से बढ़ा रहे थे इस फंदे के आसपास, वैसे ही एग्जैक्टली बढ़ाती हुई जाऊंगी। कम से कम 4 से 5 बार इस तरीके से करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अब ये देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, मैंने ये 5 बार और बढ़ाया है, देख रहे हैं आप, पहले 4 बार करा था, इसके बाद मैंने ये 5 बार और बढ़ाया, टोटल में 9 बार बढ़ाया है मैंने। और यहाँ पे आप मैं बता दूँ आपको 43 एक साइड पे और एक साइड पे 44 स्टिचेस होंगे, इस तरीके से होंगे, यानी कि मेरे जो है ये स्टिचेस आपके कम से कम इसमें जो है मेरे 5 स्टिचेस बड़े हैं, यानी कि 5 यहाँ 5 वहाँ 10 स्टिचेस बड़े हैं। 76 थे, 10 हो गए 86 हो गए, यानी कि वापस मेरे उतने बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं किस तरीके से करूँगी, यहाँ पे देखेंगे। अब हमने जस्ट इसे नॉर्मल बनाते हुए फिलहाल जाना है, ऐसे कुछ नहीं करना है, अब कहीं नहीं बढ़ाना है, कहीं कुछ नहीं करना है, ये भी मैं उतार दूंगी मार्कर। इसके बाद इसे नॉर्मल इस तरीके से आप बढ़ाते हुए जाऊंगी। और यहाँ पे मैं बता दूं एक कम से कम मैं इसमें जो है 23 जो अभी जो बना है मेरा 6 से 7 सेंटीमीटर के आसपास बड़ा है। अब मैं उसमें जो है आपके 15 से 16 सेंटीमीटर और बढ़ाऊंगी इसे, ये देखेंगे। ये आपके जनरली अपने सर के जो है जो भी लंबाई होगी सर की उस हिसाब से देखिएगा, वहाँ वैसे ही आपने इसे इतना लंबा बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए अब यहाँ पे जो है हम आ गए, अब यहाँ हम बढ़ाएंगे नहीं, इसे हम यहाँ पे बढ़ाना यहीं पे रोक देंगे और इसे आप उतार के रख लीजिएगा। ये देखेंगे आप इस तरीके से बढ़ाए, अब बढ़ाएंगे नहीं, अब सीधा और उल्टी लाइन हम बनाते हुए फिलहाल इसे
जाएंगे। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब आप ये देखिए, ये जो है मैंने ऐसे बना लिया है, जैसे बताया नॉर्मल बनाया। यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक नापती हूँ, जहाँ तक हमने जो है बढ़ाया था, तो ये 5 इंच है, और अगर पूरा यहाँ तक नापती हूँ तो ये 8 इंच है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा फंदे मैंने घटाने हैं। अब एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट, जितने भी आपके फंदे होंगे उसका आपने सेंटर पॉइंट जो है लेना है। अब देखिए हम घटाएंगे कैसे, 2 लाइन्स बताती हूँ, वही आपने फिर दोहराते हुए जानी है। अब यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट तक तो नॉर्मल जैसे आप बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा, ये जो है सेंटर वाला पॉइंट है मेरे उसका। अब सेंटर वाले पॉइंट से 2 फंदे पहले आपने क्या करना है कि इस तरीके से लेना है, और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, यानी कि अब हम घटाएंगे, इसे नॉर्मल सीधा बनाएंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने यहाँ से ऐसे 2 का 1 करना है, यानी कि इस फंदे के आसपास हमने हर सीधी लाइन में फ़िलहाल 2 का 1 करना है। तो ऐसा मैं 8 बार करूँगी। उल्टी लाइन जो है नॉर्मल उल्टी जाएगी, और हर सीधी लाइन में इस पॉइंट के आसपास हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से घटाते हुए जाना है। तो ये 1 बार हो गया, 7 टाइम्स और करना है, यानी कि 8 बार मैं इस तरीके से करूँगी, और फिर आपको बताती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम कैसे करेंगे। फ़िलहाल ये 2 लाइन्स, एक ये लाइन जिसमें आप घटाओगे और एक उल्टी लाइन हम दोहराते हुए जाएंगे। अब देखिए पूरी ये ऐसे बनेगी, अब ये उल्टी पूरी बनेगी। इसके बाद फिर से अगेन जो सीधा बनेगा उसके आसपास आपने यहाँ 2 का 1 करना है, यहाँ 2 का 1 करना है, फिर उल्टी लाइन बनानी है, फिर सीधी लाइन में आए, फिर करना है 8 टाइम्स। इस तरीके से करेंगे आप। अब आप ये देखिए, इसमें जो है मैंने 8 बार कम कर दिया है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार कम करने के बाद अभी मैं ये 8वीं बार जो करते हुए मैं सीधी लाइन में गई हूँ, अब मैं उल्टी लाइन में भी 1 बार इसमें कम करूँगी, और उसके बाद इसकी लंबाई पूरी हो गई है तो हम फिर जो है इसे सुई से बंद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी उल्टी लाइन में भी मैं किस तरीके से करूँगी वो आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखिएगा, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे उल्टी साइड में आपने 2 फंदे पहले इस तरीके से करना है। देखेंगे आप ऐसे, देखिए ये आपका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हम आसपास कम कर रहे थे। इनको 2 का 1 करना है, फिर इसे बनाना है। अब इनको 2 का 1 करना है, तो इसमें आप जो है आप ऐसे उतार के इसे सीधा कीजिएगा, और फिर इस साइड से बैक साइड से हमने इन 2 को ऐसे 2 का 1 करना है। देखिए हो गया। अब पूरी लाइन उल्टी। अब हमें इसके बाद की लाइन में सुई से बंद करना है। अब ये देखिए लाइन पूरी होगी। अब सीधी लाइन में हम यहाँ तक आएंगे, फिर हमें जो है 2 का 1 करना है। अब फिर जो अब देखिए सीधी लाइन में आपने पहले आधे तक पूरा बनाना है ऐसे। अब देखिए इस तरीके से हो गया। ये यहाँ पे मैं जो ये 2 है, इन 2 को आपने इस तरीके से कीजिएगा या ऐसे कीजिएगा, 2 का 1 कर देना है, क्योंकि बराबर फंदे हो जाएंगे। यहाँ 33 स्टिचेस है, यहाँ 33 स्टिचेस है। अब हमने इसे सुई से बंद करना है, तो आप इस तरीके से मोड़िएगा इसे ऐसे। फ्रंट साइड में धागा हम ऐसे नापेंगे कि कितना धागा लगना है, और वहाँ पे मैं इसे धागे को काट दूँगी। अब सुई में डालिएगा तो देखिए किस तरीके से जो है आपने इसे बंद करना है। अब ये देखिएगा, ये है, ध्यान से देखिएगा इस तरीके से ऐसे। अब करना क्या है, पहले तो इसमें से ऐसे डालूंगी, ये इस तरीके से हो गया आपका। अब यहाँ से शुरू करूँगी, तो पहले आपने इसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे उतारना है फंदे को, और इस वाले फंदे से मैं ऐसे डालूंगी। देखेंगे ये डाला और इसे आपने खींच लिया। अब जो ये फंदा है सीधा, इसे ऐसे उतारूंगी और यहाँ से ऐसे डालूंगी। ये देखिए, ये ऐसे ही सेकंड वाला जो बैक है उसे मैं ऐसे उतारूंगी और इस तरीके से डालूंगी। ये देखेंगे आप ऐसे,
और जो सीधा यहाँ का फंदा है इसे यहाँ से उतारेंगे और इस तरीके से डालेंगे। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से इसे बंद करना है। तो देखेंगे यहाँ पे ये बंद होता हुआ जाएगा। देखिए ये उतारा आपने बैक से, फिर इस वाले में ऐसे डाला, अब फ्रंट से आपने ये उतारा और इस वाले में ऐसे डाला, ये उतारा, ऐसे डाला, फ्रंट से ये उतारा और ऐसे डाला। तो देखिए इस तरीके से बंद होना शुरू हो गया है, ये देखेंगे आप। तो ऐसे सारे फंदे अब हमने इसी तरीके से जो है बंद करने हैं दोनों सिलाइयों के। देखिए यहाँ है, अब ये वाला वही, ये उतारा, इसमें डाला, ऐसे ये उतारा इस तरीके से और इसमें डाला, फिर ये उतारा, इसमें डाला, ये उतारा, इसमें डाला। अब सारे फंदे आप इसी तरीके से बंद कीजिएगा। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया, देखेंगे आप, देखिए ऐसे पता भी नहीं चलता है अगर आप इस तरीके से बंद करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब मैं इससे थोड़ी सी पतली, उससे 1 नंबर जो है 2 नंबर अदर पतली सिलाई ले रही हूँ, ये देखेंगे। अब ये आपकी मर्जी है 1 नंबर पतली या 2 नंबर सिलाई पतली लेंगे। अब हमने इसका जो है फ्रंट थोड़ा सा बनाना है। अब कैसे बनाऊंगी देखेंगे आप। अब आप देखिए मैं फंदे किस तरीके से उठाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे है, ये देखेंगे आप, ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे उठाना है, लेकिन साथ में हमें यहाँ पे भी उठाना है। कैसे उठाना है देख लीजिएगा। ये देखिए ऐसे लिया आपने, ये अब ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें से लेंगे हम इस तरीके से। इसके बाद जो ये सेंटर दिखता है आपको, देखेंगे आप, ये सेंटर, ये इन दोनों के बीच में जो सेंटर है वहां से भी आपने फंदा उठाना है, अदरवाइज फंदे जो है कम उठेंगे। देखिए सेंटर में हमने ये डाला, ये लिया, ये देखिए ये लिया। अब जो ये इन दोनों के बीच का जो सेंटर है वहां भी डालूंगी और उसमें से भी एक फंदा लूंगी, ये देखेंगे। फिर इसमें से लिया, ये देख रहे हैं आप, ये लिया। अब फिर ये जो सेंटर आया, ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर यहाँ से भी लूंगी। यानी कि मैं अगर इन ये जो हमने साइड में जो आप देखेंगे एक चेन सी बन रही है उनमें से ले रही हूँ, तो लेकिन सेंटर के फंदे में से भी मैं एक फंदा बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि फंदे हमारे यहाँ पे टाइट ना हो जाए। देखें ये लिया आपने, फिर ये चेन में से लिया अनदर, ये जो है देखेंगे ये सेंटर, ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर में से आपने फिर से लिया ऐसे, फिर इस चेन में से लिया, ये फिर सेंटर दिख रहा है आपको, ये लिया, इसमें से लिया ऐसे, फिर चेन में से लिया आपने, फिर सेंटर में से। अब ये पूरा आपने राउंड ऐसे ही फंदे जो है उठाने हैं यहाँ तक वापस। ये देखेंगे ये लिया सेंटर में से, फिर चेन में से लूंगी, फिर सेंटर में से लूंगी, ये फिर चेन में से लूंगी। अब आपने ये पूरी लाइन इसी तरीके से करते हुए जानी है। अब ये देखिए 62 जोड़े यानी कि 104 फंदे यहाँ पे मेरे उठे हैं। अब मैंने क्या करना है, अब कुछ लाइंस मैं इसकी जो है सीधी सीधी की बनाती हुई जाऊंगी। तो कुछ लाइन मैंने जो है इसकी सीधी करनी है, नॉर्मल जैसे हम सीधा सीधा बनाते हैं वैसे ही बनाऊंगी इसमें। तो देखिएगा किस तरीके से, ये देखिए ये ऐसे आपने इसे इस तरीके से जो है सीधा सीधा बनाना है ऐसे। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है आपका, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप या तो यहाँ पे कुछ मार्क लगा दीजिएगा, ये देखेंगे मैं इस वाले पॉइंट पे ये लगा दिया, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने इसे जो है सीधा सीधा बनाते हुए फिलहाल जाना है ऐसे, इस तरीके से। अब आप ये देखिए मैंने 2 इंच बना लिया है इसे, ये देखेंगे आप 2 इंच बना लिया है। अब आप चाहे तो इसे नॉर्मल बंद करके उसके बाद सुई से आप इस तरीके से सिल सकते हैं, या आप यहीं पे सुई से जो है एक साथ करके सिल सकते हैं, वो अब आपकी अपनी मर्जी है। मैं थोड़ा सा अलग टेक्निक आपको बताने जा रही हूँ
स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ इस समय। आप ये देखेंगे ये मेरा स्टार्टिंग वो है, देखेंगे ये देखिएगा, ये जो है ये पूरी लाइन है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे डालेंगे ऐसे क्रोशे को, इसमें से ऐसे डालेंगे इस तरीके से, ऐसे, ये देख रहे हैं आप। अब ये जो धागा है आपका, ये आपने इन दोनों में से ऐसे करके निकाल लेना है। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा आप टेक्निक यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। ये देखेंगे ये आ गया पहला आपका। अब जो ये दूसरा देख रहे हैं फंदा, ये दूसरा यहाँ नीचे जस्ट ऐसे डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, ये धागे को थोड़ा खींचेगा, फिर ये धागा ऐसे और इसमें से निकालेंगे एंड देन इसमें से निकालेंगे ऐसे, देखिए ये निकाल लिया। और इस वाले को तो छोड़ देंगे पहले। अब ये जो आपने निकाला, इसको इसमें से आपने ऐसे निकालना है, ये देखिएगा ये आ गया पहला। अब ऐसे ही ये तीसरा फंदा है, तो जस्ट इसके नीचे जाना है आपने, यूं इसमें ऐसे डालना है, धागे को इस तरीके से लेंगे, इसमें से निकालेंगे ऐसे और फिर इसमें से निकालेंगे ऐसे, ये निकाला। ये वाला फंदा आपने उतार देना है। उतारने के बाद जो ये धागा निकाला है, इसको आप ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा खींच के रखिएगा ताकि ये चेन जो है अच्छे से यहाँ पे बननी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, अब इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर किसी को ऐसे हार्ड लगता है तो सारे फंदे बंद करके सुई से भी कर सकते हैं। आप देखिए ये फिर से ये फोर्थ वाला स्टिच है, यहाँ जस्ट नीचे जाऊंगी ऐसे, इसमें ऐसे इस तरीके से ये लिया, इसको निकाला ऐसे और फिर इसको इसमें से निकाल लिया। इसमें से निकालने के बाद इसमें से निकाला ऐसे, ये आ गया। और इस वाले फंदे को आपने ऐसे उतार दिया। तो आप ये देखेंगे, देखिए ये बंद होता हुआ जाएगा और यहाँ पे एक आपकी चेन बनती हुई जाएगी। बस ध्यान जरूर रखिएगा कि जहाँ पे डाल रही हैं वहीं पे नीचे डालिएगा ऐसे करके, ताकि एक सीधी और अच्छी सी चेन आ जाए इस पर। ये देखिए ये किया, ऐसे निकाला, इसमें से निकाला यूं, ये निकाला इसमें से, और इस वाले फंदे को आपने छोड़ दिया। यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, ये बंद होना यहाँ से शुरू हो गया। देखिए अब चाहे तो ऐसे कीजिएगा या आप चाहे तो अपनी सुई से भी इसे बंद कर सकते हैं। अब हम सारे फंदे इसी तरीके से जो है बंद करेंगे। ये देखिएगा ऐसे ही इसकी चेन आपकी आती जाएगी, बट चेन ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल लाइन में लाइएगा, कहीं ऊपर टेढ़ी मेढ़ी मत कीजिएगा। इस चेन को आप लाइन में ही ढंग से रखेंगे। तो बस इसी तरीके से आपने सारे फंदे अब बंद करने हैं। आप ये देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट का फंदा बचा है एक मेरे पास। आप ये देखेंगे इस तरीके से एग्जैक्टली वैसे ही करती आई हूँ। तो फिर यहाँ पे डालेंगे जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही करेंगे। ये आपने पकड़ा हुआ है ऐसे और इसको लिया, इसको यहाँ किया, इसको इसमें से निकाला ऐसे और इसमें से निकाल लिया, ये देखिए, और इसे निकाल दिया। अब ये जो है आपने सारे फंदे इस तरीके से बंद किए, देखेंगे आप, ये देखिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था। अब देखिए करना क्या है, ये है, अब हम यहाँ पे डालेंगे और एक बार इसे मैं बस यहाँ से ऐसे निकाल के ऐसे करूँगी और फिर इसको यहीं पे जो है फंदे को नीचे ले जाऊँगी। तो आप ये सुई से भी बंद कर सकते हैं। आप ये आपने लिया ऐसे, इसे खींच लीजिए, ये देखिए। अब इसे आप यहीं पे सुई से जो है नीचे की तरफ ले जाके बंद कर लेंगे। ये देखिए ये है, ये एग्जैक्टली सेम यहाँ पे ले जाएगा और ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आपका ये सारा जो है ऐसे बंद हो गया। यहाँ पे आप इसे बंद कर लीजिएगा, ये देखिएगा। अब यहाँ पे आप इसे काट लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि किस तरीके से हो गया। देखेंगे ये आपका ऐसे बन गया। देखिए अब करना क्या है, ये जो हमने बनाया है इसके लिए एक डोरी बनानी है और इसमें डोरी डालनी है आपने इस तरीके से। ये मैंने ऑलरेडी बता रखी है आपको डोरी किस तरीके से जो है बनाई जाती है। ये देखेंगे आप, फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि डोरी किस तरीके से बनती है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग धागे पे आपको बता देती हूँ कि डोरी किस तरीके से ये वाली बनाई जाती है। अब ये थोड़ा मोटा वूल है तो इस तरीके से लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे जैसे क्रॉशेट आप करते हैं एक फंदा आप ऐसे बनाएंगे। अब इस वाले को आपने ऐसे उंगली में लेना है और ये जो धागा है इसे इस तरीके से लेकर इन दोनों में से ये लूप में से निकालना है। फिर इसे ऊपर चढ़ाना है ऐसे। देखेंगे इसे ऊपर चढ़ाएंगे इस तरीके से और फिर ये वाले धागे को इन दोनों में से निकाल लेंगे। ऐसे चढ़ाएंगे और फिर इन दोनों में से निकाल लेंगे। ऐसे करते हुए आप जाएंगे तो आपकी जो है डोरी ये बनती भी जाएगी। ये देखेंगे ये। अब आप चाहे ट्रिपल या 4 धागों का भी इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये धागा आपने इस पे चढ़ाया और फिर इस धागे को आपने इसके ऊपर से ऐसे निकाल लिया। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है। ये मैंने अभी बंद नहीं किया, बंद इसलिए नहीं किया कि पहले मैं इसमें डाल लूँगी ताकि पता चले कि जो है ये कितना और चाहिए। तो आपने करना क्या है, ये है छेद कहीं नहीं बना है ये आपको पता है, तो आप इसका सेंटर पॉइंट लीजिएगा। जो नीचे का सेंटर पॉइंट है वो लेंगे हम। और अभी देखिएगा आप इस तरीके से डालेंगे, आप पतली ले लीजिएगा। इसमें आपने ये मैंने देख ली यहाँ पे है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे करके डालूंगी। देखेंगे डल गया, देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब ये पूरे मैं इस तरीके से घुमा घुमा के वहां से उस तरफ से इसको निकालूंगी। देखिए यहाँ पे आ गए। अब 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी। ये किया आपने, ये देखिए निकल गया, खींच लिया आपने। अब बस आपने ये देखना है कि आपको लंबा कितना चाहिए। तो जितना भी आपको ये लंबा चाहिए होगा आप उस हिसाब से बांधने के लिए इसे बना लेंगे। मुझे लगता है देखेंगे आप, ये देखिए बहुत है, इतना इतना ही बांधने में काम आएगा। तो मैं इसे यहीं पे जो है बंद कर दूंगी। ये देखिए अब बंद कैसे करूंगी कि बंद में मैं दोनों ऐसे लूंगी इस तरीके से और ऐसे लिया आपने, इसे टाइट किया। ये देखिए ये ले लिया और यहाँ पे कैंची से काट के आप इसे बंद कर देंगे। काटा कैंची से और इसे बंद कर दिया। तो ये देखिएगा तो आपकी डोरी भी तैयार हो गई और उसमें डल भी गई है। ये देखेंगे तो इस तरीके से आपका ये तैयार हो गया। ये देखिए आप थोड़ी सी जो फिनिशिंग वर्क है वो आपने करनी है। तो आपका जो इस तरीके से ये तैयार हो गया, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।